आइए ओझा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को सुप्रभात। तो पिछले वीडियोस में आपने भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण और वर्ण विचार पढ़ा था। आज का जो विषय है, आज का जो पाठ है वह है शब्द विचार। सबसे पहले जानते हैं शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं। तो अभी तक जो स्वीकार परिभाषा है वह यह है, वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द, ये वर्ण की सबसे स्वीकार परिभाषा। अर्थात जब कई वर्ण या एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 वर्ण एक साथ मिलते हैं और उनका कोई अर्थ होता है तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कलम, सूरज, नमन। तो इस तरह कोई भी शब्द हो सकता है जिनका कोई अर्थ होता है तो वो शब्द कहलाता है, जो वर्णों के मेल से मिला है, बना है। का, ला, मा, सा, बड़ा उ, रा, जा, ना, मा, ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन शब्दों में ये 3 वर्णों के शब्द हैं, 2 के भी हो सकते हैं, जैसे फल है, जल है, वृक्ष है। तो इस तरह के ये शब्द जो है 2 शब्द वर्णों के हैं, 3 वर्णों के हैं, 4 वर्णों के होते हैं, तो इन्हें हम शब्द कहते हैं क्योंकि इनका कोई न कोई अर्थ होता है। अब आइए जानते हैं हम लोग शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार। पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर जो पहला प्रकार है वह है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हम जानते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, जिनका जन्म संस्कृत में हुआ है और वे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे हस्त, वृक्ष, शत, और 1-2 शब्द मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। सिंह, मृग, ये सभी शब्द जो हैं संस्कृत से आए हैं और अपने मूल रूप में ही
प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं हम तत्सम कहते हैं। इस पे आप जब अपनी पुस्तकों में पढ़ें बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कक्षा में हम बहुत सारे शब्दों का एक साथ उदाहरण नहीं दे सकते। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रकार है तद्भव शब्द। अगला प्रकार है तद्भव शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से तो आए हैं परंतु हिंदी में आकर इनका स्वरूप बदल गया है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं परंतु जिनका स्वरूप हिंदी में बदल गया है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं हाथ, हाथी, उसके पश्चात और देखते हैं जैसे हमारी उंगलियां हैं, इन्हें हम उंगली कहते हैं। संस्कृत में अंगुली होता है। पानी, ये सभी शब्द जो हैं ये संस्कृत से आए हैं परंतु इनका स्वरूप हिंदी में बदल गया, इसलिए इन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो फिर से एक बार जान लेते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए हैं परंतु जिनका स्वरूप हिंदी में बदल गया है इन्हें हम तद्भव कहते हैं। और भी देख लेते हैं हम, सत्य है तो इसे हम सच कहते हैं। और भी आगे जाएंगे तो जैसे ऊंचा, नीचा, ये सभी शब्द जो हैं ये तद्भव कहे जाते हैं जो संस्कृत से तो आए परंतु हिंदी में इनका स्वरूप बदल गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि तद्भव तत्सम किसे कहते हैं। एक बार हम इन दोनों शब्दों को साथ में देख लेते हैं। एक तरफ हम तत्सम कर देते हैं और दूसरी तरफ तद्भव, तो आपको इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हस्ती है, इसका तद्भव हाथी होता है। पानी है, इसका पानी होता है तद्भव। हस्त का हाथ, मस्तक का माथा, उच्च का ऊंचा। तो यहां आप दोनों चीजें एक साथ देखेंगे। एक तरफ तत्सम है जो संस्कृत से आए शब्द हैं, दूसरी तरफ तद्भव है जिनका स्वरूप संस्कृत में आने के बाद बदल गया है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर जो पहला भेद है वो है तद्भव तत्सम। इसके पश्चात हम अगला भेद जानते हैं देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका जन्म बोलचाल की भाषा से होता है।
जिनका ठीक से स्रोत पता नहीं होता कि किस भाषा से आए हैं। तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, लुटिया, डिब्बा, चुनौती, तो ये सभी शब्द देशज हैं जिनका स्रोत ठीक से पता नहीं है, परंतु इनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में धड़ल्ले से हो रहा है। अगला प्रकार है विदेशी शब्द। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए और अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं भी लेके आए, और उन्हें इस बात की आवश्यकता पड़ी कि वो यहाँ के लोगों से बातचीत करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। इसलिए भाषाओं का मेल हुआ, और हमारी हिंदी ऐसी भाषा है, सिद्धार भाषा है, इसने कई भाषाओं के शब्दों को अपने में स्थान दिया। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जिस भाषा के शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो है अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी के शब्द सबसे ज्यादा अभी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे स्कूल, मशीन, टिकट, बस, रोड, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम खूब प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं जो अंग्रेजी में आकर के मिल गए हैं। दूसरी भाषा है पुर्तगाली। अंग्रेजों से पहले ही पुर्तगालियों का आगमन हमारे यहां हो गया था। अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली आ गए थे और उनमें व्यापार का भी आपस में बड़ा वैमनस्य रहा, एक दूसरे पर वो प्रभावी होना चाहते थे। तो पुर्तगीज शब्द भी हमारी भाषा में मिल गए, जैसे तौलिया, अलमारी, बाल्टी आदि। और भी शब्द हैं, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं। अगली भाषा है अरबी। अरबी के शब्द। तो अगली भाषा अरबी है। अरबी के शब्द भी आकर के हमारी भाषा में मिले हैं। इनमें है कागज, कानून, अमीर, और भी शब्द हैं तकदीर आदि। तो आदि भाषा के शब्द भी आपको हमने कुछ बता दिए, ये भी हमारी भाषा में मिल गए हैं। अगली भाषा जो है वो है फारसी। फारसी के शब्द हमारे यहां खूब प्रयोग हो रहे हैं। किताब, खूबसूरत, और भी शब्द हैं जमीन, गुलाब, जरूरत, ये सभी शब्द फारसी भाषा के हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। कुछ शब्द, बहुत तो नहीं है,
फिर कुछ शब्द हम अरबी के भी प्रयोग करते हैं। तुर्की के शब्द हम कुछ प्रयोग करते हैं। तुर्की के शब्दों में जब हम देखते हैं तो बहादुर, बेगम, बावर्ची आदि हैं। बहादुर, बेगम, बावर्ची, ये शब्द तुर्की के हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। और फिर जो अगली भाषा है वह है चीनी भाषा। चीनी भाषा का शब्द तो इनमें कम शब्द हैं, चाय और लीची। ये शब्द जो है ये चीनी भाषा के हैं जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं। फिर अगली भाषा है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द हैं जिसमें कूपन है, कारतूस है। ये शब्द फ्रेंच के हैं। कर्फ्यू है, ये शब्द हम फ्रेंच के यूज करते हैं, प्रयोग किया करते हैं। अगला जो प्रकार है वो है संकर शब्दों का। इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। संकर का तात्पर्य होता है जो दो भाषाओं के मेल से बने, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे घड़ी साज, रेलगाड़ी, माल खाना, ऐसे शब्द जो है वो संकर कहे जाते हैं। वर्षगांठ, ये संकर शब्द है, इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रकार है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर हिंदी व्याकरण में शब्दों के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का तात्पर्य होता है कठिन, दुरूह, रूखा भी कह सकते हैं। परंतु यहां पर जो व्याकरण और रूढ़ शब्द का तात्पर्य है उसका तात्पर्य है जिसके टुकड़े न किए जा सके। गणित में रूढ़ का तात्पर्य होता है जिसे विभाजित न किया जा सके, तो यहां पे भी है जिसे विभाजित न किया जा सके, वो रूढ़ शब्द होता है। उदाहरण के लिए वृक्ष। अब वृक्ष शब्द को अगर हम तोड़ना चाहेंगे, व्री और क्षा को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जल, इसे भी आप तोड़ नहीं सकते। तालाब नहीं तोड़ सकते आप। पंख, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तन, शरीर, इसके टुकड़े आप नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों को हम तो दूसरा प्रकार है यौगिक शब्दों। रचना के आधार पर तो दूसरा प्रकार है वह है यौगिक शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं छात्रावास,
यहाँ झारखंड और आवास दो शब्द हैं, दोनों को हम यदि अलग भी कर देंगे तो इनका अर्थ निकल आएगा। देवदूत अर्थात देव और दूत दो शब्द हैं जिनके मिलने से ये शब्द बना है। तो ये इस तरह से यौगिक शब्द है। प्रजातंत्र, योग प्रजातंत्र, यहां दो शब्दों का मेल है, प्रजा और तंत्र। तो आप देखिए कि यहाँ पे दोनों शब्द हम अलग कर सकते हैं, फिर भी उनका एक अर्थ निकल आएगा। तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अगला प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द तो अब जानते हैं इसके बारे में। योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो सामान्य अर्थ न प्रकट करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थात जो दोनों पद होते हैं वे एक तीसरे अर्थ की ओर या तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं। जब वहाँ बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, जिसे हम लेते हैं दशानन शब्द लेते हैं, दशानन। तो यहाँ पे दशानन का तात्पर्य होता है 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। तो ये रावण अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए योग रूढ़ हो गया। हिमालय, हिमालय जब हम देखते हैं तो हिमालय हमारा ध्यान ऐसे पर्वत की ओर ले जाता है जिसपे बर्फ रहती है, बर्फ का पहाड़, वो हिमालय। तो ये भी जो है योग रूढ़ हो गया। पीतांबर, पीतांबर जब हम कहते हैं तो पीतांबर माने भगवान विष्णु। तो यहां पे एक विशिष्ट अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों से विशिष्ट अर्थ निकलता है उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, तो इसमें है पहला है सार्थक शब्द। जैसा कि हम जानते हैं शब्द की परिभाषा ही है कि वर्णों के सार्थक में को शब्द कहते हैं। तो उसके अनुसार जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। कि बड़ा आसान सा प्रकरण है, कोई चीज ले लें, राजेश, सूर्य, नव, सभी शब्द सार्थक होते हैं प्राय। तो यहां बहुत समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है निरर्थक शब्द। हम जब भी बात करते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कि बोलते इसको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु आदतन ऐसा करते हैं। तो जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता परंतु उन्हें प्रयोग करते ही हैं, तो व्याकरण ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया और उन्हें निरर्थक शब्द कहा। जैसे हम चाय वाय प्राय बोल देते हैं, चाय पिलाएंगे आप कुछ, तो ये वाय जो है ये निरर्थक हो गया। फिर आप पूछते हैं भाई आपने रोटी उठी खाई, आपने रोटी उठी खाई, तो रोटी का कोई उपयोग नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं, ये भी निरर्थक हो गया। फिर आप बोलते हैं भाई खाना ना खाया कि नहीं, ऐसे चले जा रहे हैं। तो यहां पे वाना जब हम बोलते हैं
तो ये निरर्थक शब्द हो गया। चूंकि हम इसका प्रयोग करते हैं इसलिए व्याकरण ने इसे स्वीकार कर लिया। आइए अगला प्रकार देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। पहला है विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें विकार आ सकते हैं। विकार का तात्पर्य यहां पर है परिवर्तन, चेंज, अंग्रेजी में इसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें कभी विकार आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब जानते हैं विकार का मतलब। किसी वाक्य को बोलते समय जब हम उसका परिवर्तन करने के लिए उसके कर्ता में परिवर्तन कर देते हैं, कर्ता के वचन में परिवर्तन, लिंग में परिवर्तन कर देते हैं, या कारक में परिवर्तन हो जाता है, तो वाक्य में किसी तरह का परिवर्तन होने पर जो शब्द बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, मेरा, मेरी, मेरा भी होता है इसमें। आप राजा लिखते हैं और लिंग परिवर्तन हुआ तो रानी हो जाएगा। ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान देंगे, ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अगला है अविकारी शब्द। अभी आपने पढ़ा जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब यहां देख रहे हैं अविकारी शब्द। तो ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो, कर्ता का लिंग, वचन बदले, वाक्य का कारक बदले, क्रिया बदले, कुछ भी बदले, परंतु वो परिवर्तित नहीं होते। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आगे के पाठ में इसका विशेष विवरण है, वहां पढ़ेंगे, परंतु यहां संक्षेप में पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए और, तथा, किंतु, यद्यपि, भी, इससे बहुत सारे शब्द हैं, समुच्चय बोधक हैं, क्रिया विशेषण है, तेज, धीमा, ये सभी क्रिया विशेषण है। तो ऐसे शब्द जिनमें कभी परिवर्तन नहीं आता उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही, और मैं आशा करूंगा कि आप जो शिक्षण हुआ इस तरह का आपके लिए कितना उपयोगी आपके सिद्ध हो रहा है, इस पे अपनी टिप्पणी अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।